Hi friends, I am Sakshi and welcome back to my YouTube channel English Talk. Friends, इस वीडियो में हम WH वर्ड्स जिन्हें WH फैमिली भी कहा जाता है उन्हें डिटेल में समझेंगे. WH words, for example, what, where, when, why, which, how much, ये सभी वर्ड्स WH वर्ड्स की कैटेगरी में आते हैं. हम WH वर्ड्स यूज करते हैं ताकि हम टू फ्रेम इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस, ताकि हम क्वेश्चन पूछने वाले सेंटेंसेस या क्वेश्चन सेंटेंसेस फ्रेम कर सकें. आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे कि कौन सा क्वेश्चन सेंटेंस बनाने के लिए हमें WH फैमिली का कौन सा वर्ड किस तरीके से यूज करना चाहिए, कौन सी जगह पर कौन सा वर्ड यूज किया जाता है. तो चलिए पढ़ना शुरू करते हैं. द फर्स्ट वर्ड इज व्हाट, जिसे हम हिंदी में कहते हैं क्या. फ्रेंड्स, हम व्हाट वर्ड का यूज क्या की तरह इंग्लिश में व्हाट का यूज किया जाता है. वाई वी यूज व्हाट एंड वेयर वी यूज व्हाट, जब हमें किसी चीज की इंफॉर्मेशन चाहिए होती है. टू आस्क अबाउट सम इंफॉर्मेशन, तो हम व्हाट वर्ड का यूज करते हुए अपना इंटेरोगेटिव सेंटेंस फ्रेम करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, हम कहते हैं व्हाट इज योर नेम, और वी कैन से व्हाट आर यू डूइंग. हमने पहला सेंटेंस बोला था व्हाट इज योर नेम. हम चाहते हैं दूसरा पर्सन हमें इंफॉर्मेशन दे, उसका नाम क्या है. इस सेंटेंस में हम देखेंगे व्हाट आर यू डूइंग, आप क्या कर रहे हैं. उसकी इंफॉर्मेशन हम चाहते हैं, उसकी जानकारी चाहते हैं कि वह क्या कर रहा है, क्या. तो हमने कौन सा WH वर्ड यूज किया, व्हाट. तो जब हम अपने WH वर्ड्स को अपने क्वेश्चन सेंटेंसेस में पहले लिखकर सेंटेंस फ्रेम करते हैं तो वह WH से बनने वाले इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस कहलाते हैं. तो जब हम किसी चीज़ की इंफॉर्मेशन चाहते हैं तो हम व्हाट वर्ड का यूज कर कर अपना इंटेरोगेटिव सेंटेंस बना सकते हैं. व्हाट वर्ड का यूज एक तो इंफॉर्मेशन के लिए होता है और दूसरा किसी चीज़ की कंफर्मेशन के लिए. हम चाहते हैं हमारे पास कोई इंफॉर्मेशन है, उसको नेक्स्ट पर्सन कंफर्म करे, या फिर हम कह सकते हैं हमने किसी से कुछ सुना है तो हम चाहते हैं कि वह वापस रिपीट हो. तो हम रिपीटेशन और कंफर्मेशन के लिए भी व्हाट वर्ड का यूज करते हैं और अपना सेंटेंस, इंटेरोगेटिव सेंटेंस फ्रेम कर सकते हैं. चलिए इसका एग्जाम्पल देखते हैं फ्रेंड्स. व्हाट क्वेश्चन मार्क आई कांट हियर यू. क्या हमने अभी डिस्कस किया था. व्हाट क्या के लिए बोला जाता है इंग्लिश में, व्हाट क्या, आई कांट हियर यू, मैं आपको सुन नहीं सकता. तो क्या आप रिपीट करेंगे, क्या आपने जो पहले बोला था उसको आप कंफर्म करेंगे. तो इसके लिए भी हम व्हाट लगाकर अपना इंटेरोगेटिव सेंटेंस फ्रेम कर सकते हैं. सेकेंड WH वर्ड इज व्हाट फॉर, जिसे हिंदी में हम कहते हैं किसी चीज का कारण. जब हमें किसी चीज का कारण पूछना होता है, हम यह पूछते हैं कि ऐसा क्यों हुआ. व्हेन वी आस्क फॉर अ रीजन, कारण, देन वी यूज व्हाट एंड फॉर टू फ्रेम द इंटेरोगेटिव सेंटेंस. चलिए इसका एग्जाम्पल देखते हैं फ्रेंड्स. व्हाट डिड
You do that for question mark. तो हमने what पहले लगाया और do हमने लास्ट, for हमने लास्ट में लगाया और हमने बीच में अपना थॉट लिखा और एक इंटेरोगेटिव सेंटेंस फ्रेम कर लिया. इसमें हम कारण पूछ रहे हैं, रीजन पूछ रहे हैं. What did you do that for? आपने ऐसा करने का आपका कारण क्या था, रीजन क्या था जो आपने ऐसा किया. तो जब हमें कारण पूछना होता है तो हम इस तरीके से what for का यूज करते हुए अपना इंटेरोगेटिव सेंटेंस फ्रेम कर सकते हैं. I hope friends this is clear to you. The next third WH word is when. जब हम किसी काम का समय पूछते हैं, we ask for the time of the action. Then we frame the interrogative sentences with when. For example, when will you take breakfast? Question mark. एक्शन क्या है? ब्रेकफास्ट लेना. वह कब लिया जाएगा, उसका समय क्या है, टाइम क्या है. तो हमने क्या लगाया समय पूछने के लिए? when वर्ड लगाया टू फ्रेम द इंटेरोगेटिव सेंटेंस. हम क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं, when will you take the breakfast? वह काम कब होगा, उसका समय क्या है. when will we reach home? वर्ब क्या है? रीच होम, घर पहुंचना. हम कब घर पहुंचेंगे, उसका समय क्या है. तो when लगाकर हमने ये पूछा इंग्लिश में, हम कब घर पहुंचेंगे, when will reach home. तो समय पूछने के लिए हम when वर्ड का यूज कर अपना इंटेरोगेटिव सेंटेंस फ्रेम कर सकते हैं. I hope friends this is clear to you. The next WH word is where. हम where वर्ड कब यूज करते हैं? जब हमें किसी चीज की प्लेस या फिर पोजीशन के बारे में क्वेश्चन सेंटेंसेस बनाकर पूछना होता है. फॉर एग्जाम्पल, कहाँ? Where do you live? Where do you live? Question mark. आप कहाँ रहते हैं? तो हमने प्लेस पूछा. Where is the book kept? वह प्लेस कौन सी है जहां बुक रखी गई है. तो हमने प्लेस पूछा, तो हमने where वर्ड यूज करते हुए क्वेश्चन सेंटेंस फॉर्म कर लिया. अब अगर हमें पोजीशन पूछनी है तो चलिए पोजीशन का भी एग्जाम्पल देखते हैं. Where do you stand in the competition? Where do you stand in the competition? आपने कंपटीशन में कौन सी पोजीशन हासिल करी, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, कौन सी पोजीशन. तो पोजीशन जानने के लिए भी हमने वेयर वर्ड का यूज करते हुए अपना इंटेरोगेटिव सेंटेंस फ्रेम कर लिया. तो जब हमें प्लेस या फिर पोजीशन जाननी होती है तो हम वेयर टर्म का यूज करते हुए अपना क्वेश्चन सेंटेंस बना सकते हैं. नेक्स्ट WH वर्ड इज which. कौन सा. कौन सा जिसमें हमारे पास चॉइस दी जाती है या फिर जिसमें से हमारा ओपिनियन पूछा जाता है. तो ऐसे सभी सेंटेंसेस को जब हमें फ्रेम करना होता है जिसमें चॉइस होती है या फिर हमारा ओपिनियन पूछा जाता है, तो हम विच वर्ड का यूज करते हुए
अपना इंटेरोगेटिव सेंटेंस फ्रेम कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल चलिए देखें, which is your favorite book? बहुत सारी बुक्स हैं और हमारा क्या चॉइस है, हमें कौन सी पसंद है, हमारी ओपिनियन में कौन सी बुक हमारी फेवरेट है, हमारी पसंदीदा है। तो हमने विच वर्ड का यूज करते हुए अपना इंटेरोगेटिव सेंटेंस फ्रेम कर लिया। विच इज योर फेवरेट बुक। इसमें बहुत सारी बुक्स हैं, लेकिन हमारी बुक चॉइस की कौन सी है। विच सब्जेक्ट, which subject do you like the most? बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं, उनमें से हमारी चॉइस, हमारा फेवरेट और हमारी ओपिनियन क्या है कि हमारा फेवरेट सब्जेक्ट कौन सा है। तो चॉइस और ओपिनियन पूछा है, तो हमने विच का प्रयोग करते हुए अपना इंटेरोगेटिव सेंटेंस विच से फ्रेम कर लिया। जब हमें चॉइस या ओपिनियन जानने के लिए, किसी की चॉइस या ओपिनियन जानने के लिए अगर हमें उससे क्वेश्चन पूछना होता है, तो उस क्वेश्चन का स्टार्टिंग हम विच वर्ड से करते हुए अपना क्वेश्चन फ्रेम कर सकते हैं। नेक्स्ट इज द टर्म हु। हु वर्ड का हम प्रयोग कब करते हैं, जब हमें यह पूछना होता है कि किसने, हमें पूछना है किसने। और हु वर्ड हमेशा सब्जेक्ट के बारे में बात करता है, यह ऑब्जेक्ट के बारे में एक सेंटेंस में बात नहीं करता है। फॉर एग्जाम्पल, हु वेंट टू परचेज the fruits today? क्वेश्चन मार्क। कौन, हु वेंट, तो हु यहां पे हमारा सब्जेक्ट हो गया, वेंट वर्ब हो गया और द रेस्ट ऑफ द सेंटेंस हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। तो कौन जो सब्जेक्ट है जिसके बारे में बात हो रही है एक सेंटेंस में, तो सब्जेक्ट के लिए हम हु वर्ड का प्रयोग करते हैं। किसने ऐसा किया, कौन है वो। ऑन द अदर साइड, whom वर्ड हमेशा ऑब्जेक्ट के लिए एक सेंटेंस में प्रयोग किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, whom did you see? आपने किसको देखा, तो आपने कौन है, यू। तो यहां पर यू सब्जेक्ट हुआ और किसको, whom ऑब्जेक्ट। सो whom इज ऑब्जेक्ट हियर और आपने किसको देखा, आप मतलब यू, तो यू हमारा सब्जेक्ट है। तो whom हमेशा ऑब्जेक्ट के लिए एक सेंटेंस में पूछा जाता है या यूज किया जाता है। The next WH word is whose. whose जिसे हम कहते हैं हिंदी में किसका। अगर हमें यह पूछना है कि यह चीज किसकी है, यह चीज पे का ओनर कौन है, उसकी ओनरशिप किसकी है, या फिर वह किससे बिलोंग करता है, वह किसकी बिलोंगिंग है, उस चीज का ओनर कौन है, यह किसकी चीज है, किसको बिलोंग करती है, तो हम हुज वर्ड का प्रयोग कर अपना इंटेरोगेटिव सेंटेंस बना सकते हैं। एग्जाम्पल चलिए देखें, हुज बुक इज केप्ट ऑन द टीचर्स टेबल। किसकी बुक
टीचर की टेबल पे रखी गई है। किसकी है वो? वह किसको बिलोंग करती है? उसका ओनर कौन है? वह किसकी बुक है? तो हुज वर्ड हमें बताता है किसका। तो हुज वर्ड बनाकर अगर हम अपना इंटेरोगेटिव सेंटेंस बनाते हैं, क्वेश्चन सेंटेंस बनाते हैं, तो उसका मतलब होता है कि उस सेंटेंस में हम पूछ रहे हैं कि वह किसका है। द नेक्स्ट इज वाई। कारण, क्यों, ऐसा क्यों हुआ। आस्किंग फॉर अ रीजन, हम कारण पूछ रहे हैं, रीजन पूछ रहे हैं। जब हमें किसी चीज का कारण पूछना होता है कि ऐसा क्यों हुआ, तो हम वाई वर्ड का यूज कर कर अपना इंटेरोगेटिव सेंटेंस बनाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, वाई यू डिडंट participate in the class competition. Why you didn't participate in the class competition? क्यों तुमने क्लास के कंपटीशन में पार्टिसिपेट नहीं किया? क्यों? क्या कारण था उसका? क्या रीज़न था उसका? तो हमने वाई लगाकर, कारण पूछने के लिए वाई लगाकर अपना इंटेरोगेटिव सेंटेंस फ्रेम कर लिया। वाई यू लेफ्ट द सिटी इन सो हरी। आपने इतनी जल्दी में शहर क्यों छोड़ा? क्या कारण था उसका? क्या रीजन था? तो रीजन जानने के लिए हमने कौन सा वर्ड यूज किया? वाई। वाई लगाकर हमने अपना इंटेरोगेटिव सेंटेंस फ्रेम किया। हमने कारण पूछा। तो जब हमें कारण पूछना होता है, किसी काम का कारण क्या है, उसके होने का कारण क्या है, तो हम वाई से वाई वर्ड यूज करते हैं टू नो दी रीजन। वाई लगाकर हम इंटेरोगेटिव सेंटेंस फ्रेम कर सकते हैं। आई होप दिस इज क्लियर टू यू फ्रेंड्स। नाउ नेक्स्ट इज वाई डोंट, जिन्हें हिंदी में कहा जाता है क्यों नहीं। क्यों नहीं ऐसा? हमें जब किसी को सजेशन भी देना होता है तो हम कहते हैं क्यों नहीं आप ऐसा कर लेते? क्यों नहीं, वाई डोंट। When we make a suggestion also, we use why don't. चलिए इसका एग्जाम्पल देखते हैं फ्रेंड्स। एग्जाम्पल, why don't you go by metro train today? क्यों नहीं आप आज मेट्रो ट्रेन से जाएं? या फिर हम कह सकते हैं वाई डोंट यू अप्लाई फॉर अ गुड जॉब? क्यों नहीं? तो हमने सजेशन देना है और क्वेश्चन फॉर्म में देना है, तो हमने क्या यूज कर लिया? वाई डोंट। वाई डोंट यू गो बाय मेट्रो ट्रेन टुडे? चलिए नेक्स्ट WH वर्ड देखते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। नेक्स्ट इज हाउ। हाउ जिसे हिंदी में कहा जाता है कैसे। यह कैसे हुआ? उसका होने का तरीका, वे क्या था, मैनर क्या था। तो ऐसे सभी सेंटेंसेस जिसमें हमें यह पूछना है कि यह कैसे हुआ, किसी काम को करने का तरीका क्या है, तो हम हाउ से वह सेंटेंस बनाकर इंटेरोगेटिव सेंटेंस पूछ सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हाउ डिड you complete your homework
so fast? क्वेश्चन मार्क। कैसे आपने अपना होमवर्क इतनी जल्दी ख़त्म कर लिया? उसको करने का तरीका क्या था? कैसे किया वह? तो वह हमने कैसे किया, कैसे के लिए हमने लगा दिया हाउ। हाउ डिड यू कंप्लीट योर होमवर्क सो फास्ट? या हम कह सकते हैं हाउ डू यू बेक माई फेवरेट कुकीज़? तो हमने कैसे, वह हमने कैसे किया, उसका तरीका क्या था? हमने यूज़ किया WH वर्ड हाउ। हाउ का यूज़ हम किसी चीज़ की कंडीशन, हाउ इज ऑल्सो यूज टू नो द कंडीशन ऑफ सर्टेन थिंग, या फिर हम किसी चीज़ की क्वालिटी पूछने के लिए भी हम हाउ वर्ड का यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इफ वी से हाउ इज द फैब्रिक of this cloth, of this साड़ी, क्वेश्चन मार्क। इस साड़ी का फैब्रिक कैसा है, उसकी क्वालिटी क्या है, उसकी कंडीशन क्या है, हाउ कैसा। तो क्वालिटी जानने के लिए और किसी काम को करने का तरीका या मैनर जानने के लिए भी हम हाउ वर्ड का यूज़ कर कर अपना इंटेरोगेटिव सेंटेंस बना सकते हैं। फ्रेंड्स, the next WH word is how far. जब हमें किसी चीज़ का डिस्टेंस जानना होता है कि वह कितना दूर है, how far, तो हम डिस्टेंस जानने के लिए और डिस्टेंस को इंफॉर्मेटिव इंटेरोगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए कि हम इंटेरोगेटिव सेंटेंस बनाएं और किसी से पूछे कि वह कितना दूर है, तो हम अपना क्वेश्चन कैसे शुरू कर सकते हैं? एग्जाम्पल, हाउ फार इज योर ऑफिस फ्रॉम होम? आपका घर आपके ऑफिस से कितना दूर है, या आपका ऑफिस आपके घर से कितना दूर है, उसका डिस्टेंस क्या है? तो हमने पूछा भी है और क्वेश्चन फॉर्म में पूछा है, तो हमने डिस्टेंस जानने के लिए हाउ फार, दूर, वर्ड का प्रयोग किया है। सो हाउ फार यूज कर कर अगर हम अपना सेंटेंस बनाते हैं तो हम उसमें किसी से डिस्टेंस पूछ रहे हैं, इंफॉर्मेशन मांग रहे हैं, डिस्टेंस पूछ रहे हैं, तो डिस्टेंस के लिए हम हाउ फार वर्ड यूज करेंगे। नेक्स्ट इज हाउ लॉन्ग। हाउ लॉन्ग जब हम किसी चीज़ की लेंथ के बारे में पूछते हैं, उसकी लंबाई के बारे में पूछते हैं। लेंथ हम यह भी पूछ सकते हैं कि टाइम से रिलेटेड, कि उस काम को कितना टाइम लगेगा या टाइम लगा, या फिर वह कितना दूर है स्पेस एरिया में, तब भी हम हाउ लॉन्ग का यूज़ कर कर उसे सेंटेंस बना सकते हैं। तो चलिए देखते हैं एग्जाम्पल, हाउ लॉन्ग will it take to reach hotel? यहाँ हम क्या पूछ रहे हैं? टाइम पूछ रहे हैं कि कितना टाइम लगेगा होटल में, होटल तक पहुँचने के लिए, हाउ लॉन्ग। तो टाइम के बारे में हमने पूछा है कि वह कितना लगेगा, उसकी लेंथ क्या होगी, कितना ड्यूरेशन होगा, तो उसके लिए हमने हाउ लॉन्ग वर्ड यूज़ किया। अगर हम स्पेस के बारे में बात करेंगे तो हम बोल सकते हैं एग्जाम्पल, हाउ लॉन्ग इज दिस हाईवे? यह हाईवे कितना लंबा है, हाउ लॉन्ग कितना लंबा है। यहाँ हम टाइम नहीं पूछ रहे हैं, यहाँ हम स्पेस, उसकी लेंथ पूछ रहे हैं, जगह के बारे में पूछ रहे हैं कि वह कितनी लंबी है। तो हाउ लॉन्ग हम टाइम के साथ भी यूज़ कर सकते हैं और हाउ लॉन्ग हम स्पेस के साथ भी यूज़ कर सकते हैं। द नेक्स्ट WH वर्ड इज हाउ मेनी। कितने,
उस किसी चीज़ की क्वांटिटी जानने के लिए हम हाउ मेनी वर्ड यूज़ कर अपना इंटेरोगेटिव सेंटेंस बना सकते हैं। लेकिन यह क्वांटिटी या जो ये ऑब्जेक्ट है यह काउंटेबल होना चाहिए। ऐसी चीज़ होनी चाहिए जिसकी क्वांटिटी हम नाप पाए। 1 मैंगो, 2 मैंगो, 3 मैंगो, 1 apple, 2 apples, 3 apples. How many apples are kept in the basket? How many apples are kept in the basket? या हमने क्वांटिटी पूछी, हमने यह पूछा कि वह कितना है, तो कितना के लिए हमने हाउ मैनी लगा दिया। अब मैनी क्यों लगाया? क्योंकि हम एप्पल्स की क्वांटिटी को काउंट कर सकते हैं। 1 एप्पल है, 2 एप्पल्स हैं, 3 एप्पल्स हैं, 4 एप्पल्स हैं। जिन चीज़ों को जब हम काउंट नहीं कर सकते तो उसके लिए हम मच का प्रयोग करते हैं। तो हम क्या लगा देते हैं? हाउ मच। जिन चीज़ों के बारे में अगर हमें क्वेश्चन बनाना है और जिन चीज़ों को हम नाप नहीं सकते, मेजर नहीं कर सकते, काउंट नहीं कर सकते, सॉरी मेजर तो कर सकते हैं, काउंट नहीं कर सकते, उन सभी चीज़ों के लिए हम हाउ मच का यूज़ करते हैं। वह अनकाउंटेबल होता है, अनकाउंटेबल। एग्जाम्पल, हाउ मच मनी डू यू हैव? फ्रेंड्स, हम मनी को काउंट नहीं कर सकते हैं। हम ये नहीं कह सकते हैं कि 1 नोट, 2 नोट, 3 नोट, 4 नोट, 1 नोट, 2 नोट्स, ऐसे हम ये नहीं कह सकते हैं। हाँ, हम रुपीज़ को काउंट कर सकते हैं लेकिन हम मनी को काउंट नहीं कर सकते हैं। मनी हमेशा अनकाउंटेबल में ही आता है। एक और एग्जाम्पल हम देख सकते हैं, हाउ मच मिल्क is there in the bottle? बॉटल में हम ये नहीं कह सकते कि 1 मिल्क, 2 मिल्क, 3 मिल्क। हम मिल्क को एज 1 2 3 काउंट नहीं कर सकते। जो चीज़ें अनकाउंटेबल होती हैं वह, अगर उनके बारे में हमें कोई इंटेरोगेटिव सेंटेंस बनाना है तो हम मच का यूज़ करते हैं, मैनी का यूज़ नहीं करते। So the difference between how much and how many is कि हम many काउंटेबल के लिए यूज करते हैं और much अनकाउंटेबल के लिए यूज करते हैं। The next is how old। अगर हमें किसी की एज के बारे में बात करनी है तो हम हाउ ओल्ड का यूज करते हुए इंटेरोगेटिव सेंटेंस बना सकते हैं। एग्जाम्पल, हाउ ओल्ड इज योर डॉटर? क्वेश्चन मार्क। तो हमने हाउ ओल्ड का यूज करते हुए जब हमने एज पूछनी है तो हमने हाउ ओल्ड का यूज करते हुए इंटेरोगेटिव सेंटेंस फ्रेम कर सकते हैं। द लास्ट इज हाउ कम। हाउ कम एक इनफॉर्मल वर्ड्स की कैटेगरी में आता है। जब हमें इनफॉर्मल टॉक करनी होती है तो हम हाउ कम का यूज करते हैं। हमें जब रीजन पूछना होता है तो हम हाउ कम का प्रयोग करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हाउ कम आई कांट मीट हर? क्वेश्चन मार्क। कैसे मैं तुमसे
मिल नहीं पाई। तो जब हमने रीज़न पूछा कि क्या रीज़न था इसका, हाउ कम, तो हमने हाउ कम का प्रयोग करते हुए इनफॉर्मल कॉन्वर्सेशन में जब हम करते हैं तो हम इनफॉर्मल कॉन्वर्सेशन में हाउ कम का प्रयोग करते हुए अपने इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस फ्रेम कर सकते हैं। आई होप फ्रेंड्स द WH वर्ड्स एंड द WH फैमिली एंड कहाँ पे हम कौन सा WH वर्ड यूज़ करते हैं ये आपको क्लियर हो गया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर ज़रूर करें। थैंक यू फ्रेंड्स, स्टे कनेक्टेड।